असेंबली इंतखाबात 2023 के लिए बेलगाम नॉर्थ से कांग्रेस उम्मीदवारों की एक लंबी फहरिस्त सामने आई है, जिसमें साबिक एमएलए फेरोज सेठ, राजू सेठ, फैजान सेठ, सिटी कॉर्पोरेटर अजीम पटवेगर, सिद्दीक अंकल की, हाशिम भावीकट्टी, कांग्रेस जिलाई सदर विनय नावलगट्टी और एबी पाटिल ने एप्लीकेशंस पेश किए हैं। लेकिन अब इन सब के अलावा एक नया नाम सामने आया है, जिसे लेकर यूं कहा जा सकता है कि अब बेलगाम नॉर्थ की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां नाजरीन, इन तमाम दावेदारों के बीच एक नया नाम किरण साधुनवर का है। इस वक्त किरण साधुनवर का नाम सामने आया है, जो लिंगायत समाज से हैं। आखिरी वक्त में किरण साधुनवर का नाम शामिल होना अजीब तो नहीं है, लेकिन अकलियती नुमाइंदों के लिए परेशानी का सबब जरूर है। इत्तला के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस की सतीश जारकिहोली, फिरोज सेठ के अलावा दीगर कांग्रेस अहदेदारान की मौजूदगी में एक मीटिंग हुई, जिसमें किरण साधुनवर भी मौजूद थे, जबकि दीगर दावेदार नुमाइंदों को मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। अब इस मीटिंग में क्या हुआ और किस बात पर गौर किया गया, इसकी खबर खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि बेलगाम नॉर्थ से किरण साधुनवर को टिकट दिए जाने पर गौर किया गया है। कल तक जहां नॉर्थ से अकलियती नुमाइंदे को टिकट दिए जाने की बात कही जा रही थी, अब शायद ऐसा नहीं है। बेलगाम नॉर्थ से लिंगायत समाज के नुमाइंदे को टिकट देने की पूरी कोशिश कांग्रेस की इस वक्त जारी है। लिंगायत समाज से दो नाम इस वक्त सरे फहरिस्त हैं, एक विनय नावलगट्टी और दूसरा किरण साधुनवर, लेकिन ज्यादातर झुकाव किरण साधुनवर की जानिब देखा जा रहा है और लगभग किरण साधुनवर को ही टिकट दिए जाने की पूरे इम्कानात हैं। ऐसे में 6 अकलियती नुमाइंदे जिन्होंने एप्लीकेशन पेश की हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये देखने वाली बात है। अब यहां एक सवाल यह भी पैदा होता है कि कांग्रेस अकलियत को कहां से और किसको टिकट देगी। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेलगाम जिले के अतनी से इस बार कांग्रेस अकलियती नुमाइंदे को टिकट देकर मुसलमानों को खुश करेगी। कुल मिलाकर बेलगाम नॉर्थ से अकलियत की टिकट खिसकती मालूम हो रही है। शुरू में फिरोज सेठ को टिकट दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब लिंगायत समाज के किरण साधुनवर को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है, जबकि सरजीवाला फिरोज सेठ की हिमायत में होने की बात भी कही जा रही है। लेकिन बीजेपी के अनिल बेनके को टक्कर देने के लिए लिंगायत समाज को टिकट देना जरूरी बताया जा रहा है। अब इन तमाम हालात के चलते देखना यह है कि अकलियती वोटर्स का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। वहीं कांग्रेस टिकट के सबसे बड़े दावेदार फिरोज सेठ को अगर टिकट से महरूम रखा जाता है, तो इनका क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। क्या फिरोज सेठ पार्टी के फैसले का इस्तकबाल करेंगे या फिर अपने हक के लिए अंत तक कोशिश करेंगे और आवाज बुलंद करेंगे, यह भी देखने वाली बात है। वहीं अगर लिंगायत समाज से किसी को टिकट दी जाती है, तो मुसलमान कांग्रेस का किस कदर साथ देंगे, यह भी गौरतलब है। खैर, अब तक के हालात हैं, ये अब तक के हालात हैं। इलेक्शन तक मुमकिन है इसमें और भी नए नए मोड़ आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि अकलियतों के हाथों से ये डोर खिसकती जा रही है। खैर, हालात जो भी हो, नुमाइंदा कोई भी हो, मुसलमानों को इस वक्त बहुत ज्यादा संजीदगी से गौर व फिक्र करनी होगी। अब मुस्लिम रहनुमा क्या और कैसे करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।